आइए दोस्तों, हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो हवा में N2 गैस के रूप में मौजूद रहती है, उसे दिखाने के लिए हमने दो ब्लॉक्स को जोड़कर N2 बनाई है। ये हमारे शरीरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। उसके बिना हमारे शरीर बन नहीं सकते। तो आइए पहले स्क्रीन पर देखते हैं। हमारे शरीरों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। कई तरह के प्रोटीन होते हैं और यहाँ पे आप अंडे, मीट, दालें, दूध सब देख सकते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स दोनों को ही प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन क्या है और उसका नाइट्रोजन से क्या रिश्ता है, आइए देखें। तो प्रोटीन को आप एक रंग बिरंगे मोतियों की माला जैसे समझ सकते हैं। ये मोती अमीनो एसिड्स हैं जिनके अलग अलग प्रकार होते हैं, करीब 20 प्रकार, जो आपस में जब जुड़ जाते हैं और एक इस तरह का बंधा हुआ स्वरूप बनाते हैं, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। उनमें कौन से अमीनो एसिड डले हैं उस हिसाब से कई प्रकार के प्रोटीन हैं। अब ये देखिए कि अमीनो एसिड के अंदर झांक के देखते हैं। यहाँ दो तरह के अमीनो एसिड दिखाए गए हैं। इसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है, पर यहाँ पे N के रूप में नाइट्रोजन मौजूद है। इधर भी N के रूप में नाइट्रोजन मौजूद है। यानी अमीनो एसिड्स बिना नाइट्रोजन के नहीं बन सकते, इसीलिए प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो बोर्ड पर आते हैं। अब हवा से इनके शरीर तक नाइट्रोजन कैसे पहुँचे? सीधे नहीं ले सकते, सांस के जरिए भी नहीं, वो शरीर के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि वो बहुत निष्क्रिय गैस है। तो इसको शरीर तक लाने का एक तरीका है, जब भी बिजली कड़कती है, लाइटनिंग के जरिए ये नाइट्रेट में बदल जाती है। तो लाइटनिंग यानी बिजली कड़कना, उसके जरिए ये नाइट्रेट आयन में बदलती है। नाइट्रेट क्या है? NO3, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन और उसके साथ 3 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को बड़ा करके हमने इसलिए रखा है ताकि बात साफ हो। तो अब नाइट्रेट को पौधे अब मिट्टी के जरिए खुद सोख सकते हैं और इस्तेमाल करके अपने प्रोटीन बना सकते हैं। तो यहाँ ये प्रोटीन हमने दिखाए हैं जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन और कार्बन सभी मौजूद है। प्लांट्स को खा के एनिमल्स भी अपने प्रोटीन बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे दिखाया है। तो एक ही तरीका हुआ, लेकिन यह तरीका काफ़ी नहीं है क्योंकि इस तरीके से बहुत कम नाइट्रोजन पहुँच पाती है। एक दूसरा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है जिसको हम बैक्टीरिया के जरिए प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये क्षमता होती है कि हवा की नाइट्रोजन को सोखकर और अमोनियम आयंस में बदल सके। अमोनियम मतलब NH4, यानी एक नाइट्रोजन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन लगी होती हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ये काम राइजोबियम बैक्टीरिया और कुछ और बैक्टीरिया कर सकते हैं। तो अभी हम आपको स्क्रीन पर राइजोबियम बैक्टीरिया दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, जड़ों में इस तरह की गांठें होती हैं, नोड्यूल्स बोले जाते हैं, जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया बसते हैं। और ये गांठें अक्सर दालों और मटर वगैरह में की जड़ों में पाई जाती हैं। तो ये नाइट्रोजन पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। अब वापस बोर्ड पर आते हैं। अब हमारे पास अमोनियम एक इस तरह पहुंचा राइजोबियम बैक्टीरिया के जरिए। अमोनियम को यहाँ तक पहुँचाने का एक और ज़रूरी काम, मिट्टी में ही पहुँचाने का काम होता है प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से। यानी जो भी वो व्यर्थ पदार्थ अपने शरीर से निकालते हैं, वो उसको अमोनियम में बदला जाता है। स्क्रीन पर देखिए तो हमें दिखेगा कि जानवरों का मलमूत्र और पौधों के सड़े गले पत्ते वगैरह इनसे निकलता है। ये देखिए यूरिया जो हमारी यूरिन में होता है, इसमें भी आपको साफ साफ नाइट्रोजन दिख रहा है, और अमोनिया जिसमें भी आपको नाइट्रोजन दिख रहा है। ये सब अमोनियम में बदल जाता है, जिसको फफूंद और बैक्टीरिया, सड़ाने गलाने वाले जीव, वो इसको अमोनियम में बदलते हैं। तो अब अमोनियम तो हमारे पास
मिट्टी में इस तरह से आया, वेस्ट से आया गलाने सड़ाने वाले डीकम्पोजर्स के जरिए, और दूसरा आया इन बैक्टीरिया के जरिए। दो स्रोतों से अमोनियम तो आ गया, लेकिन अब ये नाइट्रेट में कैसे बदलेगा? इसके लिए अमोनियम में से हाइड्रोजन निकालकर, 4 हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ऐड की जानी है। इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और इसे करने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो अभी हम इसको स्क्रीन पर भी देखेंगे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं। स्क्रीन पर देखें तो अमोनियम आयन को नाइट्रेट आयन में बदलने का काम, यानी हाइड्रोजन निकालकर ऑक्सीजन ऐड करने का काम। याद रखने के लिए ये कहा जा सकता है कि हर बार जब ऑक्सीजन ऐड होगी वो नाइट्रिफिकेशन होगा। तो ये देखिए, अमोनियम में से ऑक्सीजन ऐड की गई, हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन ऐड करके नाइट्राइट आयन NO2 और उसके बाद नाइट्रेट आयन NO3। तो अब जब ये नाइट्रेट आयन बन गया, जो हम बोर्ड पे देख सकते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के जरिए नाइट्रेट को पौधे आसानी से अपने शरीर में ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें एक ये साइकिल यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अब आखिरी सवाल ये बचता है कि अब यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन कैद हुई है वो हवा में वापस कैसे पहुँचेगी? ये काम करने वाले अब ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रिफिकेशन का उल्टा काम, यानी डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, ऑक्सीजन को निकालने का काम। तो ये रहे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और डीनाइट्रिफिकेशन को हम फिर से स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। डीनाइट्रिफिकेशन यानी NO3 से ऑक्सीजन निकाली गई, NO2 बन गई, जिससे फिर वो ऑक्सीजन भी निकाल के नाइट्रोजन गैस बन गई। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है, जो हमारे जीवन के लिए और पृथ्वी पे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।